हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों ये नया प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं पीटी के लिए। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमने करा रखे हैं, तो चलिए ये क्विक रिवीजन का है जिसमें जीके जीएस हिंदी जितने भी यहाँ पे आपका मेन पोर्शन है वो सब कुछ कराने वाले हैं। क्योंकि ग्राफ वगैरह तो आप सभी लोग लेते हैं, लेकिन बाकी पोर्शन जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम में होगा। तो अगर सारे देखेंगे तो आपका निश्चित रूप से स्कोर जो है वो 99 परसेंटाइल के आसपास पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2022 की करंट अफेयर के साथ पहले शुरुआत करते हैं। 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें कहता है कि बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी गई है किस देश के द्वारा, तो देश हो जाएगा अल सल्वाडोर। ठीक है, एक देश है अल सल्वाडोर, उसके द्वारा बिटकॉइन को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कहते हैं वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है। ठीक है, वैक्यूम आधारित जो सीवर सिस्टम है वो अपने भारत में चालू किया गया और सबसे पहले वो लगाने वाला बना आगरा। ठीक है, आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है, ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, केंद्र सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा, तो 3 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपके यहाँ पे 2020। ठीक है, 220 होगा। 2025 तक यहाँ पर 220 नए हवाई अड्डे बनने की यहाँ पे एक आधारशिला रख दी गई है, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन बढ़िया। तो कहते हैं यहाँ पे कि जनवरी 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, एनडीआरएफ ने। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे ये 22 होना चाहिए। ठीक है, 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17वां इन्होंने मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो कब किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी। ठीक है, 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इंटरनेट सभी लोग यूज़ करते हैं, ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि डाटा यूजेज में अपना देश किस स्थान पे है, तो इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी मुख्य सेवा परीक्षा की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक जो है आपके लिए बहुत ही शानदार है। देखिए ये संपूर्ण गाइड इसकी आती है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्टडी गाइड में तो आपको जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है ना, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे और नवीनतम पैटर्न और पाठ्यक्रम पर आधारित है। और यह पुस्तक जो है हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे मंगा सकते हैं, वरना अपने किसी भी नज़दीक स्टोर से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बताइए, तो ये होगा आपका बी। ठीक है, 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएन की बात कर रहे थे। 24 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब पर्यावरण दिवस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को बताना चाहिए कि इंटरनेशनल जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया गया, वो मनाया गया था 5 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये तो याद ही कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से। अगला क्वेश्चन कहता है 10 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। तो कहते हैं कि भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा किस घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका एम्स है ना, इसके द्वारा घरेलू रैपिड टेस्ट किट को यह स्वीकृति प्रदान करी गई, तो इसका नाम क्या रखा गया था। याद रखेंगे 10 का राइट आंसर हो जाएगा पैन बायो कोविड-19। ठीक है, पैन बायो कोविड-19 हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब चलते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं।
तो कहा गया कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो का जो बेसिकली अर्थ है वो क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा यहाँ पे मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखेंगे माउंटेन ऑफ द डेड, ये इंग्लिश में हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के सिद्ध प्रांत में इस समय है, और इसकी खोज जो करी थी 1922 में किसने, रखाल दास बनर्जी ने करी थी, रखाल दास बनर्जी, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को किस वर्ष पराजित किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए 12 का, ये तो लड़ाई बहुत ही फेमस है, ये हो जाएगी तराइन का 1192 में हुआ जो युद्ध था, उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने परास्त किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 91 में हुआ गया था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हरा दिया था। उसके बाद जो दोबारा युद्ध होता है 1192 में, उसमें क्या होता है, इनकी पृथ्वीराज की जो है हार हो जाती है। ठीक है, याद रखें 91 92 दो युद्ध हुए थे, तराइन का पहला और दूसरा, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो है पृथ्वीराज जीते थे और इसमें जो पृथ्वीराज हार गए थे 1192 लड़ाई में। ठीक है, किसकी मदद से, राजा जयचंद युद्ध हुआ करते थे, जयचंद कन्नौज के राजा थे उस समय, तो जयचंद की मदद की वजह से वो हार गए थे। जयचंद ने किसको मदद कर दी थी, मोहम्मद गौरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मंदिर है जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर हम्पी के कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी जो है ये कर्नाटक में स्थित है, और ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित। ठीक है, शिव को समर्पित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अब एक शासक था जो पुस्तकालय यानी कि जो उसकी लाइब्रेरी थी वहाँ से वो गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो व्यक्ति कौन था, हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं जो था उसकी मृत्यु दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। लेन पूल एक इतिहासकार, उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा उसी प्रकार लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु भी हो गई है। किसने लिखा, लेन पूल एक इतिहासकार हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब प्लासी का युद्ध जैसे आता है आपके दिमाग में तो मतलब आना चाहिए पास से पहले का युद्ध, पहले मतलब क्या होगा, 1757 हो जाएगा। ठीक है, अब एक युद्ध आता है यहाँ पे बक्सर का, बाद से मतलब बाद का युद्ध क्या हो जाए, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अब ये देखिए 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था, 23 जून हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट ये है कि अंग्रेजों तथा बंगाल के जो सिराजुद्दौला थे नवाब, उनके बीच ये हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर उनके एक सेनापति हुआ करते थे मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र के धोखा देने के कारण यहाँ पर जो नवाब हुआ करते थे उनकी हार हो गई थी और उनको मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना करी जिसे डैश सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, 1815 की बात है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी एक आत्मीय सभा कहा जाता था, इसको आत्मीय सभा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम जो हो गया वो ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए 1815 ये डेट भी याद रखनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था। ठीक है, आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये बेसिकली चौरा चौरी कांड जब हुआ 4 फरवरी 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में, तब महात्मा गांधी ने उससे दुखी होकर के इसको वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन याद रखेंगे ये किसके वजह से हुआ था, चौरा चौरी कांड की वजह से हुआ था, फरवरी 1922 में इसने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 18 में कहा गया कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब करी थी। ठीक है, अब देखें जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ, याद रखेंगे ये बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम की एकता में फूट डालने के लिए किया गया, क्योंकि पहले जितना भी बंगाल लगता था, ये अब जो पूर्व का एरिया देख रहे हैं बंगाल, बिहार, झारखंड, ये जितना भी एरिया था ये बंगाल के तहत आता था, तो उधर ज़्यादा मुस्लिम आबादी थी, इसी को देखकर यहाँ पर हुआ करता। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अक्टूबर 1905। ठीक है, अक्टूबर 1905 में इसका विभाजन हुआ था। ठीक है, 5 अक्टूबर इसकी डेट मानी जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको रद्द भी कर दिया गया था 1911 में। ठीक, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 19 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, तो कहते हैं भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग कौन सा है। ठीक है, भारतीय तिरंगे में जो अशोक चक्र है इसका बेसिकली रंग जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर होगा गहरा नीला, या फिर जो कहते हैं ना कि जो अशोक चक्र मैजेंटा या फिर गहरा नीला जो रंग होता है वो आपको अशोक चक्र में होता है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं, सभी को पता है। इसका डिजाइन किसने दिया था, पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन दिया था, जो भारतीय तिरंगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है, तो 21 का जो राइट आंसर है, बेसिकली 7 महाद्वीप हैं अपने यहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें जो आप देखेंगे कि एशिया जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर अफ्रीका आता है, उसके बाद यहाँ पे उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आएगा। तो दक्षिण अमेरिका जो है ये आपका चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसी तरीके से एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, अफ्रीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले में कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ठीक है, अब दुनिया का एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे वो 22 राइट आंसर हो जाएगा आपका माजुली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो माजुली द्वीप है ये है, पहली बात ये कहाँ याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वहाँ पर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय तंत्र माना जाता है माजुली द्वीप, आसाम का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 में, तो कहा गया कि दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, जो दुनिया है यानी जो वर्ल्ड है अपना, इसको कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है तथा समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है, तो 23 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे 20। ठीक है, टोटल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है पूरी दुनिया को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन कहा गया कि संसार में धान उत्पादक में कौन सा दूसरा स्थान है, कि मतलब धान उत्पादक में दूसरा स्थान किसका है, तो अब दूसरा पूछ दिया गया। पहला किसका होता है, चाइना का होता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा भारत का है। ठीक है, 24 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी। ठीक है, भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है पूरे वर्ल्ड में, पहले स्थान पे चाइना है। क्वेश्चन नंबर अगर 25 देखिए, तो कहते हैं कि निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक जो है वो प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है शनि, इसके सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन बाद में इसके खोजे गए तो टोटल 82 निकले, और जो बृहस्पति है उसके 79 उपग्रह हैं। अपने भारत जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी कितना है, एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, और मंगल के 2 होते हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो क्या है। ठीक है, जो बिटकॉइन है वो है क्या बेसिकली। ठीक है, तो अभी देखिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल मुद्रा का रूप है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है ये, यहाँ पर बिटकॉइन इसको कहा जाता है। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है इसकी बात कर रहे हैं। अब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है ये आप लोगों को कमेंट में बताइए। अब 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है, और यही मौद्रिक नीति भी जारी करती है अपने भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। ठीक है, जो सकल घरेलू बचत है ना, इसमें जो प्रमुख योगदान है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, बेसिकली इसके द्वारा परिवार के द्वारा यहाँ पर जो घरेलू बचत है ना वो परिवार के द्वारा ही करी जाती है, सभी को बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में क्या शामिल नहीं है, अब केंद्र सरकार है इसका एक विकास व्यय भी होता है, तो उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, तो याद रखेंगे वो होता है क्या, एक रक्षा व्यय है। ठीक है, रक्षा व्यय को विकास में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट में नहीं जोड़ा जाता है। बाकी अगर आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं और राज्यों के लिए अनुदान, इन सब की बात कर लेंगे ना, तो ये सब क्या है, ये आपके डेवलपमेंट के हिस्सा हैं जो इंडिया का है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 में, कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की योजना किस वर्ष लागू हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो ये लागू कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1998 1999 में। ठीक है,
1998 1999 किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो लागू हुआ था। इसको ट्रिपल सी भी कह सकते हैं, CCC या फिर KCCC भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य जो हैं ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। अब ये हुआ कब था, देखिए 426 होता है तो 1976 में हुआ था। इसी तरीके से 44 जो है 44 4 4 8 होता है, ये 1978 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने मौलिक कर्तव्य हैं अपने पास, वो हैं 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस उपचार के तहत आता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बेसिकली अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ मिलता है, 32 में मिलता है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 में मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 3 में मिलते हैं 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे 12 से 35 में, भाग 3 है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है और ये किस में है, ये मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं भारत का राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, उपराष्ट्रपति यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो अनुच्छेद 56(1) है ना, इसमें आपको ये चीज़ मेंशन करके मिलती है। अनुच्छेद के 56(1) में इसको आप देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पे 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत डैश है। ठीक है, 34 में देखें तो 52वां जो संविधान संशोधन है ना, इसके तहत 1985 के अंदर क्या चीज़ हुआ था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दल बदल जो है कानून इसमें लागू हुआ था। ठीक है, दल बदल लागू हुआ था कब, 1985 में। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन 52वां संविधान संशोधन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति करता है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राष्ट्रपति यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक मूल रंग है। ठीक है, जो प्राथमिक हैं या फिर मूल रंग जो है वो कौन से, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए जो प्राथमिक या प्राइमरी कलर्स होते हैं लाल नीला और हरा होता है। ठीक है, एकदम लाल नीला और हरा ये आपके प्राइमरी कलर्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहते हैं निकट दृष्टि दोष जो है यहाँ पे दृष्टिकोण जो है किससे संबंधित होता है, तो याद रखेंगे 37 होता है आपका बी से। ठीक है, दूर की वस्तुओं का ना दिखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि दूर की वस्तुओं का ना दिखना ये निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं होता, जो हमारी ध्वनि है। ठीक है, जो साउंड होता है वो किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो ये ट्रेवल किस में नहीं करता, ये करता है आपका डी, निर्वात। निर्वात का मतलब का वैक्यूम, जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई गैस कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर ये ट्रेवल ही नहीं करती। क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए चाहिए होता है एक कोई ना कोई मीडियम। अगला क्वेश्चन देखिए 39 तो कहता है ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, जो आपकी ध्वनि तीव्रता होती है उसको किस में मापते हैं, तो ये मापी जाती है डेसिबल में। ठीक है, इसकी बेसिकली यूनिट क्या होती है ध्वनि तीव्रता की, ये डेसिबल होती है। ठीक है, डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे 40 में ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखिए जब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये करता है कि इसमें बी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। इसका काम क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई करना और हाई वोल्टेज को लो, दोनों काम ये कर सकता है। याद रखेंगे ट्रांसफार्मर की ये खासियत होती है। ठीक है, ये सिर्फ एसी करंट पे ही काम करता है। इसका मतलब क्या, जो अल्टरनेटिव करंट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब इसमें आपको शुद्ध वाक्य जो उसका बताना है, तो 41 में क्या हो जाएगा, याद रखेंगे वो हो जाएगा 41 का डी आपका। क्योंकि देखिए पेड़ लगाओ जीवन बचाओ ये शुद्ध है, बाकी चाय ठंडा हो गया ये तो सब गलत है, सब यहाँ पे गलत है ग्रामेटिकली। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगता है, तो ठीक है यहाँ पे अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका गलत है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस भाषा में दिया जाता है, तो याद रखेंगे ये दिया जाता है जितनी भी संविधान की अनुसूची में भाषाएं मेंशन है ना, जो 8वीं अनुसूची है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में क्या है उसमें लैंग्वेज है। अब वहाँ पर जितनी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं सभी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जयद्रथ वध किसकी रचना है। ठीक है, जयद्रथ वध है ना, ये किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर होगा 44 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, पंचवटी, झंकार, द्वापर, साकेत इत्यादि। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पंचवटी, द्वापर, झंकार, साकेत, ये सारी मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्न जो है इसमें, ठीक है, जो सबसे भिन्न है पावक, अनल, क्योंकि ये पर्यायवाची आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो बी जो होगा ये अनिल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वायु का पर्यायवाची है, बाकी ये जितने ही ये सब आग के आपके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अब जनरल अवेयरनेस में चलते हैं। तो कहा गया कि वॉलीबॉल जो होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6 होती है। ठीक है, वॉलीबॉल जो होता है, जैसे मान लीजिए एक कोर्ट है, तो यहाँ पर एक प्लेयर होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपका एक कोर्ट हो गया। अब यहाँ पे 6 प्लेयर होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है संपन्न हुए थे कहाँ। अब जो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पे संपन्न हुए थे, वो संपन्न हुए थे हैमिल्टन, कनाडा। ठीक है, प्रथम है ये, कब हुआ था, 1930 में हुआ था, इसको याद रखेंगे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। इस बार का भी याद रखना है आपको, वो कब था, बर्मिंघम में हुए थे। टोटल मेडल कितना जीता इंडिया ने, 61 मेडल जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो प्रथम राष्ट्रमंडल जो इंडिया में हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2010 में। ठीक है, 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो कहते हैं चित्रांगदा जो है, चित्रांगदा किसकी कृति है, किसकी यहाँ पे है ये पुस्तक, तो याद रखेंगे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर की है चित्रांगदा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, चित्रांगदा जो है ये किसकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला क्वेश्चन कहता है किसान घाट समाधि स्थल है कहाँ पर है। ठीक है, किसान घाट समाधि जो है वो कहाँ पर है, याद रखेंगे, तो याद रखें 49 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जो है ये महात्मा गांधी की जो राजघाट है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह है। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जो राजघाट है, जवाहरलाल नेहरू जो है उनका शांतिवन है, और जगजीवन राम की है समता स्थल है। ठीक है, इसकी समता स्थल, इसका क्या हो जाएगा, शांति है, और ये महात्मा गांधी का जो राजघाट है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ से संबंधित। कुचिपुड़ी का मतलब क्या है, अब ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान यहाँ पे जो आपका सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, तो देखिएगा क्या उनका राइट आंसर, वो होगा आपके लिए यहाँ पर कटक में। ठीक है, कटक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो विश्व एड्स दिवस है ये कहाँ पे मनाया, कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को इसको सेलिब्रेट करते हैं विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन कहता है जो सार्क है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सार्क का, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की संसद है जो, उसका नाम क्या है। ठीक, जो बांग्लादेश की संसद है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे 54 का राइट आंसर क्या होता है, सी होता है, इसको जातीय संसद कहा जाता है। यहाँ पे एक देख रहा होगा आपको राष्ट्रीय पंचायत, ये कहाँ की है, नेपाल की है। ठीक है, नेपाल की है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जो मानचित्र पर जो आपको आइसोबाथ रेखाएं दिखाई देती है, मानचित्र जो होता है उस पर आइसोबाथ रेखाएं दिखाई देती हैं, वो प्रदर्शित करती हैं किसको, तो समान गहराई को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समान गहराई को वो प्रदर्शित करती हैं आइसोबाथ रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे चलिए कुछ आपके और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें कहते हैं निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है। ठीक, निर्बलता जो शब्द है ना, इसका उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प आपको बताना है, तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ आंटी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग गाइस। तो देखिए यहाँ पे 78 कहते हैं निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है। ठीक है, 78 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका निर जो है ना, निर ये आपका उपसर्ग है, और जो इसमें ता है ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे निर्बलता इसी से शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जो कायर है ना, कायर की भाववाचक संज्ञा बताना। भाववाचक संज्ञा कायर की क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 79 का राइट आंसर, कायर का कायरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कायरता है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा कायरता की।
80 में कहते हैं कि अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए जो उचित शब्द है वो हो जाएगा स्वार्थी, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही होगा। क्या होगा, स्वार्थी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए ये हो गया आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।